गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि 2/2 ऑर्डर में अगर कोई अवयव दिया जा रहा है तो उसका सारणिक मान कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद अब आज की क्लास में आपको 3/3 ऑर्डर में अगर कोई अवयव दिया जा रहा है तो उसका सारणिक मान कैसे निकालते हैं इसको समझाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो इसमें देखिए 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अवयव ए का मान दिया जा रहा है जिसका ऑर्डर है 3/3। तो हमें सिद्ध करना है कि इस 3a का जो सारणिक मान होगा वो बराबर होना चाहिए 27 इंटू ए के सारणिक मान के। ठीक है, तो यहाँ इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें 3a का सारणिक मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम 3a का मान निकाल लेते हैं, फिर उसका सारणिक मान निकाल लेंगे। तो जब 3a का सारणिक मान निकालेंगे तो उसमें ध्यान दीजिए, हम पहले 3a का मान निकालेंगे। तो 3a का मान निकालने के लिए a में 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा किसी अवयव में किसी अचर राशि से गुणा करने के लिए उसके प्रत्येक अवयव में उस संख्या से गुणा करते हैं, यानी 3 का गुणा हम सभी अवयव में कर देंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा जब सभी अवयव में करेंगे तो देखिए ज़रा ध्यान से भाई, जब 3 का गुणा सभी अवयव में होगा तो ये अवयव आपको बन के मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से 3a का मान निकल आया। अब इसका जब सारणिक मान निकालेंगे तो सारणिक मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको हमने सारणिक रूप में लिख दिया है। तो इसका सारणिक मान निकालने के लिए यहाँ पर हम इसका विस्तार करते हैं। क्या करते हैं? विस्तार। अब ये विस्तार जो है किसी भी पंक्ति के सापेक्ष हो सकता है और या फिर किसी भी स्तंभ के सापेक्ष, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष या फिर किसी भी स्तंभ के सापेक्ष। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति को ये यहाँ पर R1 है जिसके अवयव हैं 303। ठीक है, तो इसके सापेक्ष आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको इन चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको थ्योरी में हमने बताया था इन चिन्हों को। तो इसमें कुछ नए अल्टरनेट प्लस माइनस लगे हुए हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से, जब इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए पहले हम जब प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहले हम प्रथम पंक्ति का पहला अवयव ले लेंगे। तो पहला अवयव क्या है? 3 है, तो हम 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब जब ये पहला अवयव लिखा है तो इसी पहले अवयव के हम इसके रो वाले अवयवों को हटा देंगे और इसके कॉलम वाले अवयवों को हटा देंगे। अब ये देखेंगे कि हमें कौन से यहाँ पर एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 0 और 6 12 ये नज़र आ रहा है। तो इसको इसी ऑर्डर में लिख लेंगे, 3 0 और 6 12। ठीक, अब इसके बाद अगले अवयव को उसी के चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो देखिए अगले अवयव का चिन्ह माइनस है, तो माइनस लगाएंगे और फिर इस यहाँ पर जो भी मान लिखा है उसको लिखेंगे। तो -0। अब 0 से वैसे गुणा किसी का भी के साथ करेंगे तो 0 ही आना है, लेकिन हम उसको थोड़े मान कैसे निकाला जाएगा इसको समझाने के लिए निकाल के बता रहे हैं। तो जब हम 0 लिखेंगे तो इसके मान को लिखने के लिए हम 0 के क्या करेंगे? रो हटा देंगे, कॉलम हटा देंगे। तो देखिए इसमें क्या एलिमेंट बचते हैं? 0 0 और इधर बचता है 6 12। ठीक है, तो इसमें 0 0 6 12। अब इसके बाद में इस 0 के बाद अगला एलिमेंट क्या है? 3 है। इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, तो +3 लिख लेंगे। ठीक, अब +3 जब लिखेंगे तो इसके रो कॉलम हटाए जाएंगे। तो हमने क्या किया? इसके रो को हटा दिया, इसके कॉलम को हटा दिया। अब देखिए कौन से एलिमेंट नज़र आ रहे हैं? अब एलिमेंट नज़र आ रहे हैं 0 0 और 3 0। तो देखिए लिखा हुआ है 0 0 3 0। तो यानी ये 3/3 ऑर्डर का जो था वे मान इस प्रकार से बदलने पर जो उप सारणिक मतलब हमने निकाले हैं वो हमने 2/2 ऑर्डर में बदल लिया। ठीक है, 2/2 ऑर्डर में। अब 2/2 ऑर्डर में कैसे हल करते हैं ये आपको हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं कि पहले मुख्य विकर्ण का गुणा करते हैं, मतलब a इंटू डी माइनस, फिर दूसरे विकर्ण का गुणा करते हैं b इंटू सी और इसको हल करके इसका मान निकाल लेते हैं। तो वही काम आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए 3 लिखा, फिर पहले मुख्य विकर्ण का गुणा मतलब 12 गुणे 3 12 3 36 माइनस 0 गुणे 6 तो ये आ गया 0। फिर इसके बाद -0। अब 0 से इसको भी ऐसे हल करेंगे, 12 गुणे 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, -0 गुणे 6 करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा।
फिर 0 से 0 को गुणा करेंगे तो मतलब टोटल 0 वैल्यू आएगी। प्लस ये 3 लिख लिया, इसको हल करेंगे तो 0 इंटू 0, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा तो 0 आ गया, माइनस फिर 0 इंटू 3 तो ये भी 0 आ गया। अब 3 से गुणा करेंगे 0 में तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा मान 0 हो गया। इधर 36 बचा, 36 गुणे 3 108 आ गया। तो मतलब ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आपको राइट हैंड साइड निकालना है। तो राइट हैंड साइड क्या था, देखिए ध्यान से, 27 इंटू ए का सारणिक मान था। तो हम क्या करेंगे, 27 इंटू ए का सारणिक मान निकालने के लिए पहले ए का सारणिक मान निकालेंगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे 27 से गुणा कर देंगे। पहले ए का सारणिक मान निकालेंगे, फिर उसमें 27 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, ए के सारणिक मान को निकालने के लिए ये जैसे आव्यूह ए का जो मान दिया जा रहा था उसका हमने सारणिक मान लिख लिया है। अब इसको मान इसका निकालने के लिए हम इसमें प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका विस्तार कर रहे हैं। तो फिर से हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर एक बात कि हम ये जो विस्तार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं, ये आप किसी भी पंक्ति के सापेक्ष या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप इसका विस्तार कर सकते हैं, और बस आपको इन चिन्हों का आपको प्रयोग करना है इसी प्रकार से। ठीक है, तो अब आइए इसमें देखिए, जब इसका मान निकालेंगे तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करने के लिए पहला अवयव लिख लेंगे 1, तो 1 लिख लिया। और जब 1 लिखेंगे तो 1 से जुड़ा हुआ जो रो है, 1 से जुड़े हुए जो कॉलम है उसको हटा देंगे। जो एलिमेंट दिख रहे होंगे उसको आप नोट कर लेंगे। 1024, देखिए 1024। ठीक है, अब अगले एलिमेंट को लिखेंगे, अगला लेकिन चिन्ह के साथ। तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस लिखेंगे, उस एलिमेंट को नोट कर लेंगे 0। अब इसके रो कॉलम हटा देंगे, तो इसके हमने देखिए ये रो हटा दी है और ये देखिए कॉलम हटा दिया। अब देखिए क्या नज़र आ रहा है, 0024, 0024, तो हमने इसको नोट कर लिया 0024। अब इसके बाद देखेंगे आगे 1 लिखा हुआ है, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है प्लस, तो +1 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के अब रो कॉलम हटा देंगे, तो 0010, तो ये 0010। ठीक है, अब ये 2×2 ऑर्डर में बन गए। अब इसको हल कर लेंगे, तो ये 1 हो गया। अब 4 इंटू 1 4, माइनस 2 इंटू 0 0, माइनस 0, ये पूरा मान फिर 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ 4 निकल के आ गया, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी ए का सारणिक मान कितना आ गया, 4। हमें निकालना क्या है, 27 इंटू ए का सारणिक मान, तो इसको 27 से गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे 27 करेंगे तो 108 आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 108 था, राइट हैंड साइड का मान भी 108 है, दोनों पक्ष बराबर आ गए। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको इस सवाल को कैसे हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये अभी आपको समझाया गया था, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें सभी में आपको 3×3 ऑर्डर में आव्यूह दिया जा रहा है जिसका सारणिक मान निकालना है। तो वो आप इसी तरह प्रयास करेंगे। यही चीज़ क्वेश्चन 6 में है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वही 5 है वही 6 है। इसमें भी देखिए ए का सारणिक मान निकालना है, और जो आव्यूह दिया जा रहा है 3×3 ऑर्डर में दिया जा रहा है। तो इसमें देख लीजिए, प्रथम पंक्ति के अनुदेश जब इसका विस्तार करेंगे तो ए का सारणिक मान निकालने के लिए जब प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करेंगे तो पहला एलिमेंट 1 है, इसका चिन्ह क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो +1 लिख लिया हमने। फिर इसके रो कॉलम को हटा देंगे, तो रो कॉलम हटाएंगे तो देखिए 1439 नज़र आ रहा है, तो देखिए 1439 को नोट कर लेंगे। ठीक है, अब अगले एलिमेंट 1 नोट करेंगे, इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह माइनस है, तो -1 नोट कर लिया। अब इस 1 के रो कॉलम को हटा दीजिए, तो क्या नज़र आ रहा है, 2539, 2539, तो देखिए 2539 नोट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में अगला एलिमेंट क्या है, 2, इसका चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह होगा प्लस माइनस प्लस, तो इसका चिन्ह होगा प्लस, तो +2 नोट कर लिया। तो +2 जब नोट करेंगे, इसमें ध्यान दीजिए, तो इसके रो कॉलम को हटाइए, तो 2514, तो ये 2514। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, 9 इंटू 1 9, माइनस लगाएंगे और 4 गुणे 3 12। फिर इसमें देखिए 9 गुणे 2 18, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 5 गुणे 3 15। फिर यहाँ देखिए 4 गुणे 2 8, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 5 गुणे 1 5। इसको हल कर लीजिए, तो इसको हल करने पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से 3×3 ऑर्डर में जब कोई आव्यूह दिया जाता है तो उसका सारणिक मान निकाला जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक इस तरह से आप प्रयास करेंगे। फिर जो समस्या हो, जो समझ में ना आए तो आप उसको या तो कमेंट में बताइए या तो फिर व्हाट्सएप करिए, ठीक है, तो आपको उसे समझाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हमें x का मान ज्ञात करना है, जिसमें उसका पहला पार्ट दिया जा रहा है कि ये 2/2 ऑर्डर में जो सारणिक है ये बराबर है इस 2/2 ऑर्डर के सारणिक के। तो सीधी सी बात है, हम इसका मान निकालेंगे। तो पहले मुख्य विकर्ण का गुणा 2 गुणे 1 माइनस फिर दूसरे विकर्ण का गुणा 5 गुणे 4 बराबर, इसमें भी वैसे करेंगे, x गुणे 2x माइनस 6 गुणे 4। अब इसको हल कर लेंगे, 2 गुणा 1 2 आ गया, 5 चौको 20, इधर 2x स्क्वायर और इधर 6 चौको 24। अब 2 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 18 आ गया, और इधर 2x स्क्वायर माइनस 24। 24 को इधर ले आइए तो 24 प्लस में आ जाएगा, 24 माइनस 18 हो गया 6, और ये 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 6। तो x स्क्वायर बराबर 2 से डिवाइड करिए तो 3 आएगा। तो फिर x बराबर इसका वर्गमूल ले लीजिए तो प्लस माइनस √3। तो ये आपका x का मान आ गया जो कि हमें ज्ञात करना था। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट दिया जा रहा है जिसे आप हल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट करनी है, और इस प्रश्नावली में फिर जो भी समस्या हो वो आप फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके आप नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा ताकि इन फ्यूचर जब आपको इसकी आवश्यकता हो तो आप इसे देख सकें। भैया आप वीडियोस तो कभी भी देख सकते हैं, जो भी ये वीडियोज आपको दिए जा रहे हैं ये तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन नोट्स बना लेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। धन्यवाद।